Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in this lesson and as well as coming 3 to 4 lessons, we will try to discuss about the elements, variables of weather and climate. ये चीज़ें क्या किया है आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में बहुत डिटेल से डिस्कस किया होगा, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसलिए हम इनको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इनका मुख्तसर इनको हम टच करने की कोशिश करेंगे। वेदर और क्लाइमेट की जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में हम टेम्परेचर का जो डेली साइकिल है ये देखने की कोशिश करेंगे। डेली साइकिल्स ऑफ टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस, क्वांटिटीज ऑफ इंसोलेशन एंड नेट रेडिएशन अंडरगो डेली साइकिल ऑफ चेंजेस। जैसा कि हम सबको पता है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो ये अर्थ है, ये सूरज के गिर्द भी घूमती है जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अपने एक्सेस में भी ये घूमती है जिसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अच्छा, रिवॉल्यूशन के नतीजे में आपके पास साल चेंज होते हैं और अपने एक्सिस में जो रोटेशन है इसकी वजह से दिन और रात चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब इस रोटेशन की वजह से अमाउंट ऑफ इंसुलेशन और नेट रेडिएशन में भी चेंजेस आती रहती है। और नेट रेडिएशन में जब चेंजेस आती है 24 घंटे के अंदर, तो एयर का टेम्परेचर कभी क्या होगा, राइज होगा, कभी फॉल होगा। आ गई समझ बात यहाँ तक? तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इंसुलेशन क्या है। इट इज़ द शॉर्ट वेव रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन। ज़मीन को सूरज से जो रेडिएशन मिलती है जो कि शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। यानी सूरज से ज़मीन को जो रेडिएशन मिलती है जो कि शॉर्ट वेव के फॉर्म में होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। और इसको मेजर करने के लिए वाट इस्तेमाल करते हैं। आ गई समझ? अच्छा जी, तो एक दिन में ज़मीन को सबसे ज़्यादा इंसुलेशन नून के टाइम मिलता है, सही ना, दोपहर के टाइम मिलता है, जब क्या होता है, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, जब सूरज बिल्कुल अपने होराइजन पे होता है, तो इस टाइम ज़मीन को सबसे ज़्यादा इंसुलेशन मिलती है। इसके साथ साथ हम आगे आपको बताता चले तो ऑटम इक्विनॉक्स जो है 21 सितंबर, ये ज़्यादा गर्म होगा बनिस्बत स्प्रिंग इक्विनॉक्स के 21 मार्च के, सही है ना। 21 सितंबर जो है ऑटम इक्विनॉक्स है, और जो 21 मार्च है ये क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। तो ऑटम इक्विनॉक्स गर्म होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स से। क्यों? क्योंकि 21 सितंबर से पहले क्या होता है, 21 सितंबर से पहले गर्मी के महीने होते हैं, सही है ना। जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ये क्या है, जुलाई का महीने, गर्मी के महीने होते हैं। इसमें ज़मीन क्या हुई होती है, काफ़ी गर्म हुई होती है। लेकिन जो हमारा 21 मार्च है या स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, इससे पहले सर्दी के महीने होते हैं। इसमें क्या होती है, सर्दी होती है। तो 21 मार्च क्या होता है, ठंडा होता है बनिस्बत 21 सितंबर के। तो एक दिन में ना जो सबसे ज़्यादा, या नहीं, जो सबसे कम टेम्परेचर होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो नून के टाइम होता है, सबसे कम टेम्परेचर कब होगा, ये सनराइज के टाइम होगा, आइन उस टाइम जब सूरज निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम तो ज़मीन को एनर्जी मिलती है, रात के टाइम क्या करता है, ज़मीन ये एनर्जी लूज़ कर देता है, पूरी रात ये लूज़ कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, सही है ना, ये लूज़ करता है। और जब सुबह होती है तो ये क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, ये एनर्जी उसने पूरी तरह लूज़ किया होता है। तो जो सनराइज़ का टाइम होगा वो क्या होगा, सबसे कम टेम्परेचर वाला टाइम होगा। अच्छा जी, देख ले, रात को बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ज़मीन क्या करती है, एनर्जी लूज़ कर देती है। और ज़मीन के ऊपर जो सरफेस था, ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो एयर था वो गर्म था ना, तो अब ये लूज़ हो गया है, तो ऊपर से क्या होगा, ठंडी हवा जो है वो नीचे आएगा। इस वजह से क्या होता है, ये सर्दी होती है। और सुबह होते होते ज़्यादातर एनर्जी क्या होता है, लूज़ होके चला जाता है। जब क्या होता है, सूरज निकलने का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन जब सूरज निकलता है तो टेम्परेचर जो है ना वो राइज होना स्टार्ट करता है। और नून के टाइम तक क्या होता है, नून के टाइम तक ये टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट करता है। और नून के टाइम क्या होता है, दोपहर के टाइम अर्थ सरफेस जो है ये सबसे गर्म होता है। फिर नून के बाद यही प्रोसेस
अर्थ सरफेस क्या करने लगता है, टेम्परेचर लूज़ करने लगता है कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस के नतीजे के तौर पर। तो क्या होता है, फिर से रात के टाइम टेम्परेचर फिर से लूज़ होता है। तो ये क्या था, डेली साइकिल ऑफ द टेम्परेचर था। आ गई समझ? डेली साइकिल ऑफ टेम्परेचर इस तरह होता है। दिन को जब सूरज निकलता है तो इंसुलेशन मिलती है, नून के टाइम तक ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नून के बाद फिर से ये टेम्परेचर लूज़ करने लगता है, सही है ना। और सनराइज़ का टाइम क्या होता है, सनराइज़ का टाइम ज़मीन का सबसे ठंडा तरीन क्या होता है, ठंडा तरीन टाइम होता है। अभी हम क्या करेंगे, अर्थ की जो टेम्परेचर पैटर्न है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। देख ले, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन, विच वेरीज बोथ विथ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ एंड द टाइम ऑफ द ईयर। आ गई बात समझ? ज़मीन को जो टेम्परेचर, ज़मीन की टेम्परेचर का इन्हिसार इस बात पे है कि ज़मीन सन से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करता है, सही है ना। सन से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़मीन रिसीव करता है, ज़मीन के टेम्परेचर का इन्हिसार इस बात पे है। और जो सूरज से ज़मीन को जो ये एनर्जी मिलता है ना, ये ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ होता है। ये लेटीट्यूड्स के साथ भी वेरी करता है और एक साल के मुख्तलिफ टाइम में भी ये क्या करता है, वेरी करता है। देख ले, इक्वेटोरियल एरियाज़ में क्या होगा, ज़मीन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आ गई बात समझ? और पोलर एरियाज़ में क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये कम मिलेगी। साल में अगर आप देख ले, गर्मी के मौसम में इसको ज़्यादा मिलेगा और सर्दी के मौसम में ये टेम्परेचर या ये जो एनर्जी है ये इसको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आ गई बात समझ? हमारी दुनिया का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है इसको आप देख ले तो ये कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन दुनिया के पूरे हिस्सों में ये इस तरफ नहीं है, सही है ना। ये एवरेज टेम्परेचर तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो एरियाज जो इक्वेटर के करीब है ना, वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म है। देख ले, उनका सरफेस टेम्परेचर नियरली क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे भी ज़्यादा है। इसके मुखालिफ या इसके बिलमुकाबिल क्या है, जो वो एरियाज जो क्या है हायर लेटीट्यूड्स में वाक़ है या पोलर एरियाज में वाक़ है, जैसा कि क्या होगा, देख ले अंटार्कटिका, इसमें क्या है, जो इसका जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग है। आ गई समझ? बिलो फ्रीजिंग है। इक्वेटोरियल एरियाज में अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा, और जो हमारे हायर लेटीट्यूड्स है उसमें अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से कम एवरेज टेम्परेचर है। अच्छा जी, अब इस लेटीट्यूडिनल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, लेटीट्यूड में क्या हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन है, इसकी वजह से ग्लोबल हीट ट्रांसफ़र का जो फिनोमेना है वो स्टार्ट होता है। ये क्या करेगा, इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स का सिस्टम या ओशन में हमारे करंट्स का सिस्टम है, ये क्या करेंगे, इक्वेटोरियल एरिया की गर्मी को लेकर जाएंगे हायर लेटीट्यूड्स की तरफ, जिसकी वजह से हमारे इक्वेटोरियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगे और हमारे पोलर एरियाज़ क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे। ये जनरल सर्कुलेशन क्या करता है, इक्वेटोरियल एरिया से गर्मी को लेकर जाते हायर टुवर्ड हायर लेटीट्यूड्स, एंड फ्रॉम देयर दे ब्रिंग द कोल्डनेस ऑफ दैट एरिया। आ गई बात समझ? अच्छा जी, तो अगर ये ग्लोबल हीट ट्रांसफ़र का फिनोमेना नहीं होता तो हमारा इक्वेटर क्या होगा, ज़्यादा गर्म होते, बहुत ज़्यादा गर्म होते, और हमारे पोलर एरियाज़ क्या होते, बहुत ज़्यादा ठंडे होते। अच्छा जी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे दुनिया के हॉटेस्ट या टेम्परेचर एरियाज़ है या हाईएस्ट टेम्परेचर जो के एरियाज़ है वो इक्वेटोरियल एरियाज़ में नहीं है, सही है ना। ये बात समझ ले कि इक्वेटोरियल एरियाज़ में नहीं है। ये किस एरियाज़ में आते हैं, ये हमारे ट्रॉपिक्स में आते हैं। देख ले, बिटवीन 25 to 40 डिग्री लेटीट्यूड्स में आते हैं। जो हॉटेस्ट प्लेस है या हाईएस्ट टेम्परेचर है ये इक्वेटर में नहीं होता, ये ट्रॉपिक्स में होता है। इक्वेटर में क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जब गर्मी होती है, सूरज की शुआएं पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर राइस होता है, तो हवा भी गर्म होती है और हवा क्या होता है, राइस करके ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ऑन द डेली बेसिस वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे बारिशें होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। साथ साथ वहाँ पे बादल हमेशा पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादातर एनर्जी को वो भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसके निस्बत आप हमारे ट्रॉपिक्स में देख ले, सही है ना। ट्रॉपिक्स में बिटवीन लेटीट्यूड्स 25 डिग्री टू 40 डिग्री वहाँ पे क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन है, वहाँ पे क्या बादल भी नहीं होते, तो ज़मीन के जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा देख ले,
पार्ट्स ऑफ सहारा डेजर्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाता है, जबकि सर्दी के महीनों में रात के टाइम टेम्परेचर जो है ना क्लियर स्काई के नीचे ये बिलो फ्रीजिंग भी चला जाता है। तो क्या है, देख ले हॉटेस्ट एरियाज जो हो गए वो किसके अंदर आ गए, हमारे ट्रॉपिक्स के अंदर आ गए। अच्छा जी, तो आप जो मोस्ट प्रीसेंट क्लाइमेट जो होगा ना वो हमारे टेम्परेट मिड लेटीट्यूड में होता है। टेम्परेट मिड लेटीट्यूड में क्या होगा, जो खुशगवार तरीन मौसम होगा वो वहाँ पे होगा। यहाँ पे समर इतना ज़्यादा क्या होता, गर्म नहीं होता, टेम्परेचर क्या होता है हार्डली कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। और हमारे विंटर्स क्या होते हैं, ये भी इतने सर्द नहीं होते, ये भी क्या होते हैं, खुशगवार होते हैं। क्यों खुशगवार होते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली विंड आते हैं जो कि क्या है ट्रॉपिक से आते हैं, गर्म होते हैं, तो अपने साथ गर्मी लेके आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। अच्छा जी, द चेंजिंग ऑफ द सीजन आल्सो इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर। देख ले, ड्यूरिंग समर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना, ये सूरज की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिसीव होगी। लेकिन विंटर में क्या होता है, मार्च से लेके अक्टूबर से लेके मार्च तक सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, वो ज़्यादा सूरज की तरफ झुकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिसीव होगी। जब यूके में समर होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यूके में विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। अच्छा जी, अब एक साल में विंटर टाइम और समर टाइम में जो की टेम्परेचर में जो फ़र्क है ना, वो हायर लेटीट्यूड्स में ज़्यादा होगा, लोअर लेटीट्यूड में इतना नहीं होगा। सर्दी के टेम्परेचर में और गर्मी के टेम्परेचर में जो फ़र्क होता है ना, वो भी हायर लेटीट्यूड में ज़्यादा होता है। और ख़ास कर जो एरियाज लैंड मास के अंदर इंटीरियर में है, सही ना, बरियाज़म के बिल्कुल अंदर वाक़ है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। वो एरियाज जो लोअर लेटीट्यूड्स में और ओशंस के करीब है, वहाँ क्या होता है, सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में इतना फ़र्क नहीं होता। आ गई बात समझ। हायर लेटीट्यूड्स और इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट में द डिफरेंस बिटवीन समर टाइम टेम्परेचर एंड द विंटर टाइम टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट। अच्छा जी, और जो लोअर लेटीट्यूड में क्या होता है, ये डिफरेंस जो है ये कम होता है। जो सबसे कम होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन समर टाइम टेम्परेचर एंड विंटर टाइम टेम्परेचर इज लोएस्ट इन इक्वेटोरियल एरियाज। सही ना, इक्वेटोरियल एरियाज में क्या होता है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में क्या होता है, समर टाइम टेम्परेचर और या एनुअल जो विंटर टाइम टेम्परेचर जो है ना, इसमें फ़र्क बहुत कम होता है। आ गई बात समझ। तो ये सारा कुछ क्या था, टेम्परेचर के बारे में था। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।